वैदिक भारत एक आत्मनिर्भर सभ्यता की प्रतीक है। आक्रांताओं के आने के पहले भारत केवल एक भूभाग नहीं था, वह एक पूर्ण विकसित सभ्यता और संस्कृति थी। यह राष्ट्र हमारे ऋषियों की तपस्या से, किसानों के श्रम से और कारीगरों की सृजनशीलता के साथ यह राष्ट्र खड़ा हुआ था। याद करिए ना, जब ये देश का भारत आज से 2000 वर्ष पहले, जब भारत का जिसे हम स्वर्ण युग कहते हैं, तब भारत दुनिया के अंदर दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सेदारी 44% थी। आज से 400 वर्ष पहले दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 25% थी। किसके बल पर? इन्हीं ऋषि मुनियों की तपस्या के बल पर। किनके बल पर? अन्नदाता किसानों की सृजनशीलता के बल पर, अपने कारीगरों के परिश्रम के बल पर। लेकिन जैसे ही हमने इससे मुंह मोड़ा, याद करिए ना, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ग्राम स्वराज की बात करते हैं, ये गांव केवल गांव नहीं थे। ये गांव जो कुछ भी था, भारत इसलिए बना क्योंकि भारत गांव आधारित गांव था। और ये गांव एक आत्मनिर्भर इकाई थी। कृषि था, पशुपालन था, हस्तशिल्प था, और वस्त्र हो या धातु के कार्य, ये सभी गांव पर होते थे। सब कुछ गांव के भीतर, किसी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं, किसी अनुदान पर निर्भरता भी नहीं। स्वरोजगार भारत की मूल शक्ति था। हमारा किसान उत्पादक था, कारीगर उद्यमी था, और व्यापारी राष्ट्र को जोड़ने का सेतु था। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, दुनिया के देशों तक भारत के व्यापार को पहुंचाने का माध्यम हमारा व्यापारी बनता था। ग्राम स्वराज शासन का एक मॉडल था। निर्णय गांवों में, संसाधन गांवों के, उत्तरदायित्व भी गांव का।